एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं BNB कॉइन के बारे में कि ये फ्यूचर्स ट्रेड को लेके या फिर जो हमारा एक स्पॉट ट्रेड है उसके मामले में हमें क्या इसमें कॉल लेना चाहिए या फिर पुट लेना चाहिए। अगर हम ये तो मैंने शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से बोल दिया, तो मतलब हमें इसमें लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते हैं उन लोगों के लिए क्या उनको बाय ट्रेड में एंटर करना चाहिए या नहीं, तो आज हम इसमें बात करते हैं BNB के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, BNB का चार्ट मैंने खोल लिया है। करंटली इसका प्राइस चल रहा है 282.52। ये है बाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने यहाँ बाइनेंस ऐप खोल रखी है मोबाइल में, तो ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा सा अलग प्राइस दिखाता है। तो इस वक्त है 282.52 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये देखिए हेयर आई हैव पुट फ्यू इंडिकेटर्स। और हाँ, प्रीमियम चैनल पे जब भी मैं कोई अगर आपको कॉल प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये सारे जितने भी हैं इन सारे इंडिकेटर्स को कंसिडर करके ही मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। हाँ, अगर हमारे नॉर्मल चैनल पे भी आपको इस सारे इंडिकेटर्स को कंसिडर करके ही कॉल्स प्रोवाइड हुई की जाती हैं, पर उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये पेज खोला हुआ है, मैंने कुछ इंडिकेटर्स का इस पेज पे यूज़ किया है, कुछ इंडिकेटर्स का बाकी पेजेस पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमें प्राइस जो है ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो ब्लू लाइन जा रही है उसके नीचे हमें यहाँ पे ये सेल सिग्नल देखने को मिल रहा है। बट अभी अगर हम ये देखिए, जो ये लाइन है बाय लाइन, इसने यहाँ पे ये देखिए जो ये बिंदु दिख रही है ना, छोटी सी पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं लाइन लगाऊं तो हमारा सेल की जो ये कैंडल है, इस कैंडल ने इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया है। तो यानी कि जो चांसेस हैं वो थोड़े बियरिश के हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे भी हमारी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होके टूट गई हैं, काफ़ी छोटा वॉल्यूम रहा है काफ़ी नीचे की तरफ, और यहाँ पे अब हमें रेड कैंडल्स एक्सपेक्टेड हैं इस पेज के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन गया कि मार्केट BNB के लिए बेरिश हो सकती है, यानी हम शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखते हैं। तो इस पेज पे अगर हम देखें तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें चांसेस जो हैं वो लग रहे हैं कि मार्केट फॉर BNB की एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ बेरिश हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिल रहा है, प्लस जो प्राइस है वो हमारी तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। 200 जो येलो वाली है, और यहाँ पे थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ग्रीन और रेड के नीचे भी प्राइस आ चुका है। तो यहाँ पे भी हमें एक बेरिश साइन मिल रहा है BNB के लिए। तो अभी थर्ड में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक बाय सिग्नल मिला है। ठीक है, यहाँ अभी पिछले दोनों में सेल मिला था, यहाँ हमें बाय मिला है, पर उसके पहले का सेल सिग्नल ने अभी इतना काम नहीं किया है। प्राइस अभी हमें नीचे की तरफ देखने को नहीं मिला है उतना, जब से हमें सेल सिग्नल मिला है, क्योंकि सेल सिग्नल यहाँ में इस कैंडल पे मिल गया था, बट इसके नीचे अभी प्राइस नहीं गया है। तो यहाँ पे भी हम इसको अभी बेरिश ही मानेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं अगली में, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हमें बेरिश सिग्नल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमें बता रही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकती है और हमें प्राइस नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 4 टैब्स पे हमें नेगेटिव माने में मतलब कि हमें बेरिश के साइन दिख रहे हैं। अब आगे देखते हैं कितने पे हमें बेरिश का साइन दिखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में मूव करने का हमें ये दिखा रहा है, बट हाँ, क्योंकि ये देखिए इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे भी हमें नीचे की तरफ प्राइस देखने को मिल सकता है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये सारी कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं हम, ये ऐसे टाइम ख़राब नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी कॉल में जाने से पहले कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं कि हमें कितनी पेजेस पे पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो हमारा ये RSI है उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करने के बाद यहाँ मैंने किया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट की तरफ है, तो प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट है, तो
थोड़ा सा हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, छोटी सी, पर ज़्यादा बड़ी नहीं। उसके बाद हमें बेयरिश साइन देखने को मिल सकता है। तो इस पेज के हिसाब से हमें वेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, यहाँ इस पेज पे मैंने 4 आवर्स का चार्ट लगाया हुआ है। अब 4 आवर्स के चार्ट के पेज पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये है हमारी जो कि सपोर्ट लाइन है फॉर BNB एट दिस पॉइंट। यहाँ पे प्राइस हमेशा आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम पीछे भी जाएं तो ये देखिए, यहाँ पे हमेशा एक सपोर्ट का काम किया है। नीचे रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, उसके बाद वो बन गया है सपोर्ट। तो यानी यहाँ पे प्राइस काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है BNB को। अब यहाँ पे अगर हम ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है अभी इस ट्रेंड के नीचे चल रहा है 4 आवर्स के चार्ट में। तो अभी हम इस पेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम प्राइस को ब्रेक करने का वेट करेंगे कि प्राइस अगर इस रेड लाइन को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे आ जाता है, तो हम सिंपली बेरिश साइन एक्सपेक्ट कर लेंगे और प्राइस में हम शॉर्ट में घुस जाएंगे, ठीक है। और जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते हैं तो वो लोग फिर ट्रेड नहीं लेंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि आप फ्यूचर्स में आए, हालांकि रिस्क बहुत रहता है। तो इस पेज के हिसाब से हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि प्राइस जो है वो वेट करेंगे हम यहाँ ब्रेक करें। क्यों अगर हमने वेट नहीं किया और बाकी सारे पेजेस पे दिखा रहा है कि हाँ शॉर्ट ले सकते हैं, बट अगर प्राइस यहाँ ब्रेक कर गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बेकार में, तो वो हम नहीं चाहते, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, सिर्फ 2-3 पेज बचे हैं। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे जो साइन है वो नीचे की तरफ है, बना रहा है, मतलब कि जो प्राइस है ये देखो यहाँ पे जहाँ भी हमें, अरे ये क्यों नहीं चल रहा ब्रश, हाँ, यहाँ पे जहाँ भी हमें इस तरह का एक टर्न दिखाई देता है वेव सा, वहाँ से प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में मोस्टली मूव करता है। अब यहाँ पे हमें वही डायरेक्शन में प्राइस मूव करते हुए दिख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और प्राइस इस वक्त है भी हमारा 200 EMA से, जो कि ये ब्लैक लाइन है, उसके नीचे है। बट वहीं पे दूसरा पॉइंट ये है कन्फ्यूजन का कि यहाँ पे हमें ये डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इस पेज के हिसाब से भी थोड़ा हम वेट करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, बट ये डबल बॉटम जो दिख रहा है ये 5 मिनट के चार्ट में है, तो ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में इस वाले पेज को मिस करते हैं अभी फॉर सम रीज़न। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पेज पे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना सही रहेगा। अभी हम फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो ये रेड लाइन है, ये पहली वाली रेड लाइन, इसने अपनी बाकी दोनों रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया है और प्राइस इस वक्त नीचे आ गया है। तो यहाँ से हमें उम्मीद ये है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूव बनाएगा। तो अभी अगर हम बोलें कि हमने 10 पेजेस देखे हैं, 9 या 10 पेजेस, 10 में से 6 या 7 पेजेस कहते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर जाना चाहिए। एक पेज बहुत ही जेन्युइनली, जो कि ये वाला है, ये हमें कहता है कि हमें उस रिवर्सल का वेट करना चाहिए कि प्राइस जो है वो उस अपनी जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक कर दे, उसके बाद हम एंटर कर सकते हैं, वो की है ये वाला। इसको हम शॉर्ट में लगा देते हैं यहाँ पे। तो आइडियली हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है वो इस वक्त या तो इस जोन को ब्रेक कर जाए, ठीक है, या तो इस जोन को ब्रेक कर जाए, ठीक है। उसके बाद ही हम ट्रेड में एंटर करेंगे। तो आप लोग भी, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी, हालांकि रात के 12:15 हो गए, तो पता नहीं कितने लोग इसको देखेंगे, बट जो लोग भी इसको देखें वो अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो समवेयर अराउंड अगर ये 275 तक आ जाता है, ठीक है, 275, हाँ 275 तक आ जाता है, 75-76 तक, तो आप शॉर्ट ले सकते हैं। बट अगर ये यहाँ पे हमें 290 तक चला जाता है तो हम शॉर्ट नहीं लेंगे, तो हम लॉन्ग पे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।